हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं डॉक्टर अंकिता कालराज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक पेन की। बैक पेन में भी मैं स्पेसिफाई कर दूं तो लोअर बैक पेन की सिर्फ हम बात करेंगे, मतलब आपके लंबर और सेक्रल रीजन की हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो ये इतनी जल्दी क्यों देखने में आ रहा है कि आप छोटों की बात कर लीजिए, आप बड़ों की बात कर लीजिए, कोई एज स्पेसिफाइड ही नहीं रह गई है जिसमें आप कहें कि बैक पेन बुढ़ापे में जाके आ रहा है। बहुत छोटी एज में भी बैक पेन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण जो मैं मानती हूँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपके न्यूट्रिशन का बिगड़ जाना या फिर कमी आ जाना, या फिर दूसरा कारण मान ले तो आपका पोस्चर जो खराब होता जा रहा है, वो बहुत ही मुख्य कारण है। अब आप डॉक्टर के पास गए हैं लेके कि आपको कमर में दर्द है, एक्सरे कराया, कुछ समझ नहीं आया, दूसरी कौन सी जांच कराई, एमआरआई। एमआरआई अगर आप अपनी उठा के देखेंगे तो कहीं आप देख रहे हैं किसी लेवल पर, मान लीजिए L4, L5, L5, S1, इस पे कहीं पर डिस्क बल्ज मिल रहा है, कहीं पर बात कर लीजिए डिस्क हर्निएशन मिल रहा है, कहीं आप पढ़ेंगे एन्युलर टियर मिल रहा है, कहीं आप बात कर लीजिए लिगामेंटम फ्लेवम, कहीं पर एक्सट्रूजन, कहीं पर प्रोट्रूजन। ये बहुत सारे वर्ड्स है जो एमआरआई में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको अभी डिटेल में ना समझते हुए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये डिस्क जो आ रहा है, ये डिस्क है क्या, मतलब आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी में ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जो इधर उधर हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। आइए बिल्कुल सरल भाषा में इसको हम समझते हैं। ये व्हाइट स्ट्रक्चर को आप वर्टिब्रा मान लीजिए, तो ये आपकी दो वर्टिब्रा है और बीच में जो ब्लैक आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपकी डिस्क है, मतलब दो वर्टिब्रास के बीच में आपकी डिस्क लगी है। तो अब डिस्क के अंदर क्या होता है दोस्तों, डिस्क के अंदर आपका बिल्कुल बीचों बीच में एक लिक्विड सब्सटेंस, तरल पदार्थ रहता है जिसका 80% जो है वो वाटर कंटेंट ही होता है दोस्तों। उसका नाम है न्यूक्लियस। उसके आसपास में रिंग्स लगी रहती हैं जिसका नाम रहता है एन्युलर रिंग। अब नॉर्मल प्रक्रिया क्या होती है कि जब आप आगे झुकते हैं तो आपका जो डिस्क के बीच में न्यूक्लियस है वो पीछे की साइड को जाता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हम आगे झुके थे, पता नहीं ऐसा क्या झटका लग गया कि मैं तो आगे ही झुका रह गया, मुझसे पीछे हुआ ही नहीं गया। फिर मैं डॉक्टर के गया, मेरी जांचें हुई तो पता लगा कि डिस्क बल्ज हो गया या फिर डिस्क हर्निएशन हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया है। तो होता क्या है, अगर मैंने जैसे बताया आपके न्यूक्लियस के साइड में एन्युलर रिंग्स रहते हैं, तो अगर ये न्यूक्लियस आपका किसी भी तरीके एन्युलर रिंग को फाड़ के बाहर आ गया, अगर आपकी एन्युलर रिंग्स जो कमजोर हैं उनको फाड़ के वो आराम से बाहर आ जाएगा, इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। और अगर आपका न्यूक्लियस आपकी एन्युलर रिंग्स के साथ ही में बाहर आ गया तो दोस्तों इस कंडीशन को बोला जाता है डिस्क बल्ज। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका न्यूक्लियस इधर उधर हो रहा है। तो ये जो टर्म्स आ रही हैं, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, ये सब टर्म्स यूज में आती हैं। तो अगर ये कंडीशन किसी के साथ हाल ही में हुई है, मतलब कि एक्यूट फेज उसका है, तो सबसे पहले तो उस पेशेंट को मूव नहीं करना है, कम से कम मूव करना है, उसको स्टेबल बेड पर लेट जाना है, बैठना नहीं है, और कोशिश करनी है कि उल्टा उस पेशेंट को आपको लेटाना है। और क्या करना है, आपको हर 4 घंटे के बाद में वहां पे आइस पैक, मतलब बर्फ का सेका देना है। साथ ही में आपको वहां पे लंबर बेल्ट लगानी है ताकि जो भी चीज बाहर आई है वो और ज्यादा बाहर ना आए, इसीलिए उसको हमें सपोर्ट देना है, उसे उसी पोजीशन में रखने के लिए। अब ये तो समझ आ गया कि डिस्क बाहर कैसे आ रही है। तो डिस्क बाहर आई तो बाहर मिलेगा उसको एक थीकल सैक। अगर वो डिस्क आपकी थीकल सैक के ऊपर टच करेगी तो वहां पे क्या आपको लोअर बैक पेन मिलने लग जाएगा। और अगर वो थीकल सैक को भी पार करके नसों को टच करने लग गई तो आपका जो दर्द है वो आपके नीचे टांगों तक जाएगा। अब हमने बिल्कुल ब्रीफ में ये समझ लिया कि आपकी कमर में दिक्कत क्या हो रही है। बहुत से लोगों को यहाँ पे ये लगेगा कि दिक्कत समझानी क्यों है, सिर्फ इलाज ही बता दीजिए। तो बहुत ही इजी हो जाता है जब आपको आपकी दिक्कत समझ में आ जाती है कि शरीर में चल क्या रहा है, फिर उसे किस तरीके ठीक करना है। अगर आप ये रिलेट करके अपनी बीमारी को सही करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बैठेगा, प्लस रिजल्ट्स भी डेफिनेटली आएंगे। तो अब चलते हैं इलाज के ऊपर। आप एक आदत बना लेते हैं कि पेन किलर्स, पेन किलर्स, पेन किलर्स। आप एक बात बताइए, कोई चीज बाहर आ गई है, वो नस पर दबाव डाल रही है, तो क्या पेन किलर्स उसको अंदर कर पाएगी या नस के दबाव को रोक पाएगी? वो डेफिनेटली नहीं रोक पाएगी। तो पेन किलर को एक साधन के तौर पे यूज कीजिए कि वो आपके दर्द को आराम दे, पर वो बीमारी को जड़ से सही कर रही है क्या?
बिल्कुल नहीं कर रही है, तो मैं बोलूँ कि पेन किलर्स यूज ही नहीं करनी है, तो हाँ ये बोल सकते हैं। बिल्कुल मजबूरी में जब आपको लग रहा है कि दर्द सहन नहीं हो रहा है तब पेन किलर लीजिए, अदरवाइज आपको या तो फिजियोथेरेपी की तरफ जाना है या फिर आयुर्वेद में क्या होता है वो भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मेरा ट्रीटमेंट का मकसद क्या है कि जो भी चीज बाहर आई है मैं उसे किसी भी तरीके वापस अंदर ला दूं। तो मैं क्या करूंगी, आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी जो चीज बाहर आई है वो धीरे धीरे अंदर आने पर मजबूर हो जाएगी। साथ ही में आयुर्वेद में एक प्रोसीजर रहता है, मैं यहाँ पे वही प्रोसीजर बता रही हूँ जो आप घर पे इजीली कर सकते हैं। उसका नाम है दोस्तों कटी बस्ती। कटी बस्ती आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो करता है स्नेहन और स्वेदन पे काम। स्नेहन का मतलब वो आपके उस लोकल एरिया पे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, और स्वेदन का मतलब वो वहां पे स्वेट भी लाएगा, जिसकी वजह से आपका जो वात है वो वहां पे उसका शमन हो जाएगा। मतलब आपके वात का शमन वहां पे होगा तो आपको जो स्टिफनेस और पेन है उसमें आराम मिल जाएगा। तो वो आपको कटी बस्ती घर पर कैसे करना है वो समझ लेते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको उड़द का आटा या फिर गेहूं का आटा गूंथ लेना है, उसको रख दीजिए। फिर आपको जिस भी एरिया में पेन है उस एरिया में आपको उस आटे का गोला बना लेना है और उसको वहीं पे चिपका देना है। कोई भी तेल आपके घर में रखा है, सरसों का तेल लगा लीजिए, तिल का तेल लगा लीजिए, कोई भी दर्द का तेल लगा लीजिए, उसको आपको गर्म करना है और स्पॉन्ज के माध्यम से आपको उस गोले के अंदर उस तेल को भरते जाना है। फिर वो तेल जाहिर सी बात है थोड़ी देर पड़े रहने के बाद कमर पे ठंडा हो जाएगा, तो स्पॉन्ज से उसे दोबारा निकालिए, फिर उसे गर्म कीजिए, फिर दोबारा उस गोले में भरिए। ऐसे आपको 30 से 45 मिनट तक कंटिन्यू करना है। प्रोसीजर इजी था, ये आपको बहुत हद तक आराम दे देगा घर पर ही। पर दिक्कत सही करने के लिए क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। आयुर्वेदा डॉक्टर आपके जिस भी लेवल पर दिक्कत है वहां पर अग्निकर्म देगा, उससे आपकी जो नस पर दबाव आ रहा है वो बहुत हद तक शांत हो जाएगा। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर आसन्स के साथ वो आपको मसाज देंगे, जिससे आपकी जो भी चीज बाहर आई है वो धीरे धीरे अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी और आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।